अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शदाद। आप देख रहे हैं यार न्यूज़ पाकिस्तान। नादरीन, कमर गुज्जर साहब ऐसी हस्ती हैं तो जिनके पास बंदा दिन को 10 बार भी आए ना तो कहते हैं ना कि फिर जाने को जी नहीं चाहता। तो माशाल्लाह खलूस बड़ा अच्छा है, बहुत ही प्यार करने वाले बड़े ज़िंदा दिल इंसान हैं जनाब। तो इनके पास मौजूद हैं तो इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनका मौक़िफ़ क्या है इलेक्शन के हवाले से, या क्या कोई स्टेटमेंट अपना देना चाह रहे हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, कुछ जमातों का कहना है कि ख़त्म नबूवत पे डाका हमने नहीं डाला या हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये चंद बातें ऐसी हैं जो बहुत ही वक्त में गर्दिश करती रही हैं। तो इन बातों का यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे बातें चलती रही हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं या आपका क्या नज़रिया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये जो कुछ जमातें कहती हैं कि हमने ख़त्म नबूवत पे डाका नहीं डाला, तो मैं इनसे पूछता हूँ क्या फिर तरीक़े लबैक ने डाका डाला है? वो थी ना असम्बली में तरीक़े लबैक बैठी हुई थी, गवर्नमेंट तरीक़े लबैक थी। नहीं तो तरीक़े लबैक का तो सियासत के साथ तल्लक ही कोई नहीं थी ना, तो वो किस तरह असम्बली में बैठी थी? वो ये कह रहे हैं ना, क्योंकि झूठों पे अल्लाह की लानत है। इन्होंने ये बोला है ना, झूठ के ख़त्म नबूवत पे डाका हमने नहीं डाला। तो मैं तो कहता हूँ तरीक़े लबैक तो धरने में बैठी हुई थी ना ख़त्म नबूवत के लिए। तो फिर असम्बली में कौन बैठा हुआ था? असम्बली में तो ये सारी जमातें बैठी हुई थी ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं डाका डाला, तरीक़े लबैक ने डाला। जैसे यही मतलब हुआ ना उनका, यानी कि जिसका सियासत के साथ तल्लक ही कोई नहीं था। हाँ, वो तो धरने में थी ना। तो फिर इसका मतलब हुआ, उनका मतलब लिया जाए तो मतलब हुआ कि तरीक़े लबैक जो है वो असम्बली में थी, तो ये सब जमातें धरना दे के उधर बैठी हुई थी। तो केस तरीक़े लबैक पे बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चल रहा है, तो ये तो इन पे चलना चाहिए। तो इनकी जो इन्होंने बात की है, तो ये देखो ना, मैं कहता हूँ सच्ची बात करनी चाहिए ना। झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ का सहारा ना लें। ये पहले भी झूठे हैं, अब भी झूठे हैं, आगे भी झूठे हैं। जब तक ये झूठ बोलते रहेंगे अल्लाह की लानत इन पे पड़ती रहेगी। कुर्सी तो आनी जाने वाली चीज़ है, हकीकत है, वो बयान करनी चाहिए ना। कुर्सी का क्या है? ये तो किसी वक्त भी जा सकती है। जैसे कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने टाइम पूरा किया हो। कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है तो चला जाता है, क्योंकि झूठ जो बोलता है। यानी कि आर्जी इक़्तिदार है। आर्जी तो अब बाद में आर्जी इक़्तिदार है, उसके बाद ज़िंदगी भी आर्जी है। आपको पता है, चंद दिन का बंदा मेहमान है, फिर मौत आनी है। तो फिर ये झूठ, उधर तो साहब एक एक सवाल का जवाब होना है। तो झूठ बोल के कोई फ़ायदा है? ये सब झूठ बोलते हैं, बंदों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, हलफ उठा के हलफ तोड़ देते हैं। ये सब इनके झूठ हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और झूठ ना बोलें। अच्छा, इस बार सियासत में तरीक़े लबैक बड़े ज़ोर शोर से हिस्सा ले रही है। तो पिछली बातों को तो मद्देनज़र रखा जाए तो पिछले तो तरीक़े लबैक को तो इन्होंने किसी चीज़ में समझा ही नहीं ना, कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि सियासत में तो थी नहीं। ठीक है, तो इस बार बड़ी भारी अक्सरियत के साथ वोट बैंक में इनका है, तो बड़े कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब जब ये सब काम हुए, ख़त्म नबूवत पे डाका, बाकी मुमताज़ हुसैन कादरी को इन्होंने शहीद किया, तो उसके बाद तरीक़े लबैक के रहनुमा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने सियासत में आने का ऐलान किया, ताकि वोट के ज़रिए हम इनको शिकस्त दे के खुद असम्बलियों में जाके कानून पर अमल दरामद कराएँ और ख़त्म नबूवत की हिफाजत करें, निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें। तो इसलिए इन तरीक़े लबैक सियासत में आई है। तो इस दफ़ा तो जिस जगह भी जाए ना, आपने भी इंटरव्यू किए होंगे, मैं तो जिधर गया हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से तरीक़े लबैक का वोट ही वोट है। तो अभी अगर वोट चोरी ना हुआ ना, तो फिर इंशाअल्लाह तरीक़े लबैक इस दफ़ा असम्बली में ज़रूर जाएगी। तो उसके बाद इंशाअल्लाह इस दफ़ा असम्बलियों में जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। तो इंशाअल्लाह कुछ हिस्सा गवर्नमेंट में इनका होगा, तो आइंदा इंशाअल्लाह इनकी गवर्नमेंट होगी।
اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، ہم تو اللہ سے ہی فضل مانگتے ہیں، جھوٹ ہم نہیں بول سکتے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ جھوٹوں کو ہدایت دے۔ میں تو دعائی کہ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، پھر بھی ہمارے ادھر رہتے ہیں بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت عطا فرمائے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہ بولیں۔ چلو عام جھوٹ جو بولتے ہیں بندوں کے ساتھ، وہ بھی اصل میں نہیں بولنے چاہیے، اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت پہ جھوٹ، یہ تو بہت بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، قمر گجر صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ارادہ رکھتے ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، تو دین کے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی نالج ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، اگر کسی پہ بہتان لگانا یا کسی پہ کیچڑ اچھالنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ حقیقت کھل کے سامنے آنی ہے، آج نہیں تو کل۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، تو سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو بہتان یا الزام تراشی جو ان سے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیں اجازت۔ کیمرہ مین آفتاب گیل کے ساتھ اللہ۔